हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। राजस्थान स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग 2022 प्रोसेस जो है, सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। 8 नवंबर तक ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप उसके ठीक बाद राजस्थान स्टेट की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको लेकर कई बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। इस नोटिफिकेशन के साथ 2-3 काम की बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहली बात, कुछ बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो अब क्या कर सकते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन क्या नए सिरे से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के अलावा अगली काम की बात ये है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट नहीं किया था तो क्या आप पेमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसमें पेमेंट भी कर पाएंगे। तो दूसरा जो पेमेंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें अपग्रेडेशन की। तो अपग्रेडेशन के लिए जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट जमा करवाने गए, आपने रिपोर्टिंग किया, उस टाइम आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया, अपग्रेडेशन के लिए सेपरेटली आपको बुलाया गया है। तो फिर से अपग्रेडेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको जाना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें जिनको अलॉट हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की पेमेंट सीट हो चाहे फ्री सीट हो, वो एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में जो है वो अपनी रिपोर्टिंग करके आए हैं। और बाकी के बच्चों ने जो प्राइवेट सीट्स जिनको अलॉट हुई हैं वो डेंटल कॉलेज में करके आए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ये है नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2022 नोटिफिकेशन फॉर एमबीबीएस, बीडीएस और राउंड 2 के लिए। सबसे पहली बात, राउंड 2 ऑफलाइन होगा, किसी भी तरीके की ऑनलाइन प्रोसेस इसमें नहीं होगी, तो आप वेट नहीं करें। हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप इसके लिए जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर देखिए, ये मेंशन किया गया है पब्लिशिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स राउंड फर्स्ट 8/11। राउंड फर्स्ट का जो सीट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो 8/11 को पब्लिश कर दिया जाएगा। तो राउंड फर्स्ट के बाद जो अलॉटमेंट है उसका ये लास्ट आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो 8/11 को मिल जाएगा। ये जैसे ही आपको मिलता है तो वो कह रहा है स्टार्ट डेट फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस। Those who are already registered have applied need not register apply again। आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और फीस आपने डिपॉजिट नहीं किया था तो आप 8 तारीख से ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी एट वेबसाइट। देखो ये लास्ट डेट आपको दे रखी है 11/11 4 बजे तक। 11 अक्टूबर, माफी चाहूंगा 11 नवंबर 4 बजे तक आप जो है वो फी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट, ये भी 11 तारीख है। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 12 को स्टूडेंट्स आ जाएगी। मतलब जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ये जो है वो मेरिट लिस्ट 12 को रिलीज कर दी जाएगी। और सीट मैट्रिक्स उसके बाद का मतलब जो बचेगा वो 13 तारीख को पब्लिश कर दिया जाएगा। तो राउंड फर्स्ट के बाद सीट मैट्रिक्स कल आ जाएगा और राउंड सेकंड के बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो 13 को आ जाएगा। अब देखिए प्रोसेस ऑफलाइन होनी है। जहां आप काउंसलिंग साइट पे जाएंगे वहां बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, उन स्क्रीन पर कॉलेजेस डिस्प्ले होते रहते हैं, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स उनकी कितनी है वो डिस्प्ले होती रहेंगी। तो ये जो 8 तारीख को डिस्प्ले होने वाला है एक राउंड के बाद या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट आप करेंगे, तो ये आप ध्यान रखें कहीं ऑनलाइन इसकी जरूरी नहीं है कि आपको अवेलेबिलिटी हो, आपको सीधा ऑफलाइन ही जाना है, वहीं आपको ये स्टूडेंट्स मिल पाएगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है रजिस्ट्रेशन फी जो है वो एज पर फॉर फ्यूचर क्लोज, ये आपको पहले से पता है। एप्लीकेशन ओनली फॉर एमबीबीएस सीट नॉट एप्लीकेबल फॉर बीडीएस सीट, उनके लिए नहीं है। गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपये, SC ST OBC MBC के कैंडिडेट्स के लिए स्टूडेंट्स 5,000 रुपये, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज है उनके लिए आप जानते हैं 1 लाख रुपये ये जो है वो फीस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS कॉलेज डेंटल साइंस सुभाष नगर फॉर डिफेंस PM एंड NRI कैंडिडेट्स, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है ये। तो नोटिफिकेशन बच्चों आपने देख ही लिया होगा पहले। तो यहाँ से फाइनली अगर कुछ काम की बातें हम निकालें तो वो यही है, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस आपने जमा नहीं करवाई है, मतलब जो चॉइस फिलिंग फी है वो आप जमा करवा सकते हैं। और अपग्रेडेशन के लिए आपको साइट पे ही जाना होगा। राजस्थान स्टेट की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेड नोट लिखा है, a candidate who joined a seat in round first allotted by this board and is continuing on the joined seat is required to bring only fee receipt issued by the allotted institute while participate in round second offline counseling।
आपने फर्स्ट राउंड में सीट जो मिली उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब आप अपग्रेडेशन चाहते हैं। However, such a candidate will need to submit the requisite bond for government college and complete other requisite formalities for private colleges। तो जो भी है वो आप सब कंप्लीट करें। फिर रिजिग्नेशन के लिए आपको दे रखा है, जैसे राउंड फर्स्ट में सीट आपने ले लिया, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि राउंड फर्स्ट की सीट पे आप नहीं जाना चाहते, आप ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो रिजिग्नेशन के लिए भी स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग रिजिग्नेशन एट द राउंड फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज इज 12 तारीख तक आप जो है वो स्टूडेंट्स रिजाइन कर सकते हैं। और इसके बाद रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड फर्स्ट अलॉटमेंट वो डज नॉट गेट अपग्रेडेड एंड डज नॉट गेट सीट ऑफ हिज और हर चॉइस ड्यूरिंग सेकंड राउंड। ऑफलाइन में भी आपको सीट नहीं मिली, नए मतलब अपग्रेड हुआ, इस केस में आप क्या करेंगे, मे रिजाइन एट द स्पॉट विदाउट फॉर फ्यूचर रजिस्ट्रेशन फी। तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन फी है वो चली जाएगी और आप ऑन स्पॉट जो है वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपके सामने था राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है सेकंड राउंड की, उसके नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जो है वो फीस जमा करवानी है और इसके अलावा अपग्रेडेशन में आप जा सकते हैं। थैंक यू, बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ।